यूं तो जंगली जानवरों के नेचर को समझना बेहद मुश्किल काम माना जाता है, खासकर ऐसे जानवरों के बारे में जो किसी सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हो और इंसानों के साथ इनका कांटेक्ट काफी कम हो। आज हम दो ऐसे ही जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने सीक्रेट नेचर और बिहेवियर की वजह से फेमस है। ये दो जायंट क्रिएचर्स है, ब्लैक बेयर और गोरिल्ला। उम्मीद है इन दोनों के बारे में ज्यादातर लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इन दोनों ताकतवर जीवों का मुकाबला होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन शक्तिशाली साबित होगा। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्लैक बेयर। भालू की कई प्रजातियां दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिलती है। इसमें ब्राउन बेयर, पोलर बेयर, एशियाटिक बेयर, ग्रिजली बेयर, स्लॉथ बेयर के अलावा ब्लैक बेयर का नाम भी शामिल है। और आज के इस वीडियो में हम खास ब्लैक बेयर की ही बात करने वाले हैं। एक्चुअली ब्लैक बेयर को नॉर्थ अमेरिका का मोस्ट फेमिलियर और कॉमन बेयर माना जाता है कि जंगलों में पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। इन्हें माउंटेन्स और स्वॉम्प्स में भी देखा जाता है। हालांकि इनका नाम ब्लैक बेयर है, लेकिन ये डिफरेंट कलर्स में भी पाए जाते हैं, जो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू ब्लैक और यहाँ तक कि व्हाइट कलर के भी होते हैं। खैर, इसके बारे में आपको बताने के लिए आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले आपको जरा हमारे शो के दूसरे स्टार गोरिल्ला से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। गोरिल्ला। इस जेंटल जायंट के बारे में लगभग सभी लोगों का ख्याल फिल्मी ही होता है, लेकिन असल में ये पीसफुल, फैमिली ओरिएंटेड प्लांट ईटर्स होते हैं जो सोशल ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि ये तब तक अग्रेसिव नहीं होते हैं जब तक इन्हें उकसाया ना जाए या इनके हैबिटेट के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ये बेहद पावरफुल होते हैं। एप्स की प्रजाति के इस क्रिएचर को प्लैनेट का सबसे अमेजिंग क्रिएचर माना जाता है, जो कि मूल रूप से अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट में सरवाइव करने वाले ये क्रिएचर यूं तो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये अपनी टेरिटरी को लेकर काफी पॉसेसिव और अग्रेसिव होते हैं। हैवी बॉडी वेट वाले इन जीवों का जंगल में सरवाइव करना यूं तो आसान नहीं होता, लेकिन ग्रुप में रहने की वजह से बहुत हद तक इनकी मुश्किलें कम हो जाती है। ये अपनी टेरिटरी बनाते हैं जहां किसी और की एंट्री पर पूरी तरह से रोक होती है। तो आइए ब्लैक बेयर और गोरिल्ला की पावर, एबिलिटी और स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, जो इन्हें दूसरे जानवरों से अलग बनाती है। साथ ही ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है और किसे आप असली हीरो मान सकते हैं। तो चलिए दोनों के अपीयरेंस से शुरू करते हैं। अपीयरेंस एंड साइज। जानकारों का मानना है कि अमेरिकन ब्लैक बेयर की एक ही स्पीशीज होती है, मगर एक ही फैमिली के हर मेंबर का कलर अलग अलग हो सकता है। जनरली ब्लैक बेयर की साइज बहुत बड़ी होती है, मगर इनकी पूंछ छोटी होती है। एक एडल्ट ब्लैक बेयर की साइज की बात की जाए तो ये लगभग 5 से 6 फीट तक लंबे और करीब 250 किलो से भी अधिक वजनी हो सकते हैं। इसी रेशो में इनकी स्ट्रेंथ भी नॉन बीटेबल होती है। शरीर के कंपैरिजन में इनके सिर का आकार छोटा होता है, लेकिन इनकी नेक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बेयर के शरीर के जिस पोर्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है इनके क्लॉज। ब्लैक बेयर के क्लॉज काफी स्ट्रॉन्ग और नुकीले होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये चलने, पेड़ों पर चढ़ने, शिकार पर झपट्टा मारने और अपने शिकार को फाड़ने के लिए करते हैं। अब अगर गोरिल्ला की अपीयरेंस की बात करें तो इनके कोट का कलर ब्लैक होता है। फेस और चेस्ट के कुछ हिस्सों को छोड़कर इनके लगभग पूरे शरीर पर बाल होते हैं। इनमें से वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला का कलर ज्यादा ब्राउन हो सकता है। इसके अलावा गोरिल्ला का जबड़ा बेहद खतरनाक होता है। गोरिल्ला के आगे के हाथ उनके पैरों से ज्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए सामने की ओर से थोड़ा उठकर भी चलते हैं। गोरिल्ला के इस तरह से चलने को नकल वॉक भी कहा जाता है। अगर वजन की बात करें तो फीमेल की तुलना में मेल का वजन ज्यादा होता है। एक मैच्योर गोरिल्ला का वजन 300 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। रेंज एंड हैबिटेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन ब्लैक बेयर सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कुछ लाख के आसपास है। साउथ में फ्लोरिडा और मेक्सिको के फॉरेस्ट और नॉर्थ में अलास्का और कनाडा के फॉरेस्ट में ये जानवर पाए जाते हैं, जहां इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखी जा सकती है। दरअसल ब्लैक बेयर ज्यादा खुली जगहों पर रहना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे इलाके में रहना पसंद करते हैं जहां फल और जल यानी पेड़ पौधे और नदी झरने पाए जाते हैं। मतलब जिस जगह पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो, और ऐसी जगहों पर रहना ये प्रेफर करते हैं। वैसे तो ये भोजन मिलने पर हर जगह सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन खासकर पेड़ों से घिरे इलाकों में रहना इन्हें ज्यादा सूटेबल लगता है। गोरिल्ला। दरअसल वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास मेनली कॉन्गो बेसिन में ज्यादा संख्या में देखे जाते हैं। गेबोन, सेंट्रल अफ्रीका, कैमरून, एंगोला और कॉन्गो जैसे देशों में भी इनकी मौजूदगी देखी जा सकती है।
भोजन की तलाश में एक दिन में ये लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। वजनदार शरीर होने के कारण गोरिल्ला अपना ज्यादा वक्त जमीन पर ही बिताते हैं। इसके अलावा खोखले पेड़ या पत्थर की गुफाएं इनके लिए शेल्टर का अच्छा ठिकाना मानी जाती है। डाइट। ब्लैक बेयर डाइट के मामले में ये ओमनिवोर होते हैं। इन्हें जब भी जो भी खाने को मिल जाए ये उसी से अपना काम चला लेते हैं। इनकी डाइट हैबिट भी बड़ी अनोखी है। दरअसल ये बड़े ही अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जैसे स्प्रिंग के समय ये नए नए प्लांट्स को कंज्यूम करके अपना पेट भर लेते हैं, तो वही विंटर्स के समय जानवरों के शवों को खाकर भी जिंदा रह जाते हैं। वही समर के दौरान फ्रूट्स इनका सबसे पसंदीदा भोजन होता है। खाने पीने के मामले में ये यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि पाइन कोन्स, रूट्स, एंट्स और हनी को भी अपना भोजन बनाते हैं। मतलब कि हर मौसम सदाबहार खाना खाने वाले इन जानवरों को भोजन की चिंता करनी ही नहीं पड़ती है। हालांकि ये बहुत अच्छे शिकारी भी होते हैं। ये मूज, कॉल्व्स और डियर फॉन्स का शिकार आसानी से कर लेते हैं। गोरिल्ला ये हर्बीवोर क्रिएचर है। जनरली ये शूट्स, रूट्स, फ्रूट्स, ट्री बार्क और ट्री पल्प खाते हुए देखे जाते हैं। इसके अलावा कई बार इन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स को भी खाते हुए देखा जा सकता है। वैसे एक दिन में इन्हें लगभग 15 से 20 किलो तक भोजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ रहते हैं। स्टडी में पाया गया है कि लोलैंड गोरिल्ला लगभग 70% तक वेजिटेशन फूड पर डिपेंडेंट रहते हैं, जहाँ वो लीव्स और सीड्स खाकर अपना काम चलाते हैं। इसके अलावा बहुत रेयर ही ये टर्माइट्स और कैटरपिलर्स को खाते हुए देखे जाते हैं। बिहेवियर। अब बारी है दोनों जानवरों के नेचर और बिहेवियर के बारे में बात करने की। सॉलिटरी नेचर के ब्लैक बेयर अपनी लार्ज टेरिटरी में रोमिंग करते रहते हैं, लेकिन जब विंटर्स का समय आता है तो ये अपनी डेन में छुप जाते हैं। समर्स के दौरान किए गए भोजन से इनके शरीर में जमा फैट इन्हें विंटर के दौरान गुजारा करने में मदद करती है। अगर गोरिल्ला की बात करें तो ये हाईली सोशल एनिमल है, जो 5 से लेकर 15 की संख्या में ग्रुप्स में पाए जाते हैं। दरअसल ये ग्रुप फीमेल गोरिल्ला द्वारा बनाया जाता है, जिसको फीमेल ही लीड करती है। हालांकि इसमें कई सारे यंग गोरिल्ला और एक डोमिनेंट मेल भी रहता है। खास बात यह है कि वेस्टर्न गोरिल्ला दिन के टाइम में ज्यादा एक्टिव पाए जाते हैं। ये अपना नेस्ट खुद ही तैयार करते हैं, जिसमें सभी मेंबर्स टीममेट्स की तरह काम करते हैं। जनरली ये लकड़ी और पत्तों को मिलाकर सॉफ्ट नेस्ट बनाते हैं ताकि आराम से उसमें सो सके। इसके अलावा पेड़ों पर भी ये अपना नेस्ट बनाते हैं। अगर इनके नेचुरल बिहेवियर की बात करें तो ये पीसफुल, फ्रेंडली और शाय नेचर के होते हैं, लेकिन जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये जोर जोर से ग्राउलिंग करते हैं और ये काफी डेंजरस भी हो सकते हैं। दरअसल ऐसे मौके पर ये 2 पैरों पर खड़े होकर अपनी छाती ठोकते हैं। ये सीन तो आपने गोरिल्ला मूवी में जरूर देखा होगा। फाइट बिटवीन ब्लैक बेयर एंड गोरिल्ला। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इन दोनों में कभी मुकाबला होता है तो इसका अंजाम क्या होगा। कौन बाजी मारेगा और कौन मुंह की खाएगा। दरअसल ताकत के मामले में दोनों जानवर लगभग बराबर ही है। साइज से लेकर वजन के मामले में दोनों एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि बेयर शिकारी नेचर के होते हैं, इसीलिए एक बार को ये हमला कर भी सकते हैं। लेकिन गोरिल्ला के बारे में कहा जाता है कि ये शाय किस्म के होते हैं और दूसरे जानवरों के साथ उलझना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर ब्लैक बेयर उसके हैबिटेट को या ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर गोरिल्ला का असली चेहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि गोरिल्ला डिफेंसिव मोड में रहते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर ये बेहद अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके बाद शायद ही इन्हें कोई कंट्रोल कर सकता है। अगर आपने गोरिल्ला मूवी देखी है तो आपको इनकी ताकत के बारे में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ब्लैक बेयर पूरी तरह से इसके सामने घुटने टेक देगा। ताकतवर होने के साथ साथ बेयर इंटेलिजेंट भी होते हैं, यानी लड़ाई के वक्त बेयर के हावी होने के चांसेस भी ज्यादा है। ये तो है हमारी सोच। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके मुताबिक इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? आज वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर आप इस तरह की एनिमल कंपैरिजन वाली वीडियोस और देखना चाहते हैं तो अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तब तक वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।